हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी जीडी के मैथ प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 54 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 54 और 48 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। देखिए पहले इसका शॉर्ट ट्रिक है कि आप बड़ी संख्या को उठा लीजिए, कितना है 54, इसका आप एक फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 गुणे 6। अब देखिए क्या 48 का कोई हिस्सा इसमें पहले से आ गया तो आप कहेंगे कि 48 का 6 इसमें पहले से आ चुका, तो बच कितना रहा है 8, यानी कि इसका गुणा कर लेंगे तो वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 के 2 हासिल आया 3 और 8 5 40 3 43, यानी 432 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 6 9 6 का औसत कितना होगा। औसत बराबर कितना होता है, सभी संख्याओं का योग और नीचे जितनी संख्या दी है तो ऊपर कितनी संख्या है 3 6 9 और 6, और संख्या टोटल कितनी है 4, जोड़ दीजिए 6 3 9 9 18 6 24 और नीचे 4 है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आपका औसत कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के कोण कितने अंश के होते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। और एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज के अगर एक कोण को यक्स मान ले रहे हैं तो तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें इस तरह से यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर यहाँ से इसको काट देंगे 180 बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं 60 डिग्री के। और इसको कंसेप्ट के रूप में भी आपको याद रखना है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और साथ में क्या होगा उसके कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए आपको सवाल छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का रेशियो ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा 800 रेशियो 900, ये कितना आपका आ जाएगा 8 रेशियो 9, यानी कि 8 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है 9 रुपए में। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 रुपए का। अब इसको परसेंट में बदलना है तो यहाँ से क्या कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होता है, ऊपर प्रॉफिट यानी कि 1 लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस जिसका रेशियो फॉर्म रेशियो फॉर्म क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये सब मल्टीपल में फार्मूला चलता है तो कहीं ना कहीं जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मल्टीपल में होती कट जाती है, इसलिए हमको सवाल को ज़्यादा सॉल्यूशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको छोटा करके रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। और गुणे 100 कर देंगे, जब यहाँ से इसको काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि परसेंट कितना आ जाएगा 12.5 प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 गुणे यक्स स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर बराबर 625 है, तो यक्स का मान बताइए। देखिए यहाँ से क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं, देखिए 3 को हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर तो पहले से ही है, 625 को क्या हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे केवल यक्स करते हैं तो अंडर रूट जाकर वहाँ पर हो जाता है 25 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। क्लियर है बातें। अब देखिए जिसका स्क्वायर हो जाता है उसकी करड़ी हट जाने को करड़ी से बाहर आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 5 गुणे 3, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे 3। अभी देखिए सवाल में आगे आपसे पूछा और भी पूछा है कि अगर यक्स की वैल्यू आपके पास आ जा रही है तो 3x + 5 की वैल्यू बताइए। तो इसको करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 बटे 3 + 5, यानी कि यहाँ से देखिए 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 + 5 बराबर 10, यानी कि यही 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 13.2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या बताइए। देखिए किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr होती है और सवाल में इसी की वैल्यू दिया है 13.2, ठीक है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आर का मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर बराबर 13.2, ठीक है। अब देखिए आर की वैल्यू निकालें तो सबको उधर भेजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13.2 गुणे में नहीं होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 7 गुणे 7 के इधर जाएगा तो गुणे 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 2 गुणे 22 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 11 से दोनों काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एक कम 11 और यहाँ पर 11 दूनी 22। फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 0.3, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 गुणे 7 बराबर 2.1। ठीक है, यही आपका आंसर 7 तरीके केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है जबकि बी उसे 16 घंटे में पूरा करता है। दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए मान लीजिए ए की कितना दिया हुआ है 8, बी की कितना दिया है 16, यानी कि ये किसी काम को 8 और 16 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। तो और टोटल काम निकालना तो इन दोनों का क्या ले लीजिए लस है, यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए एलसीएम का हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था, बड़ी संख्या उठा लीजिए, अगर छोटी वाली संख्या उसमें से पहले से ही है वही बड़ी संख्या आपकी एलसीएम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे एलसीएम 16 आ गया, यानी कि इन दोनों जो भी दोनों काम कर रहे थे उस काम की यूनिट कितनी आ गई 16 यूनिट। अब देखिए अगर ये 8 दिन में काम कर रहा है तो इसकी संयुक्त क्षमता एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 आएगी। 8 से 16 में भाग करेंगे क्योंकि 8 दिन में 16 काम कर रहा है तो एक दिन का काम की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 से 16 में भाग करेंगे 2 आएगी। ठीक है, इसी तरह ये बंदा अगर 16 दिन में 16 काम कर रहा है तो एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी। और देखिए अब सवाल में कह रहा है कि दोनों को मिलकर काम करना है तो यानी कि उनकी संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी 3, और टोटल काम कितना है 16, तो कितना समय लगेगा, तो टोटल काम में क्षमता से भाग कर देंगे तो इतना घंटा आपका समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए आप इसको अलग से भी जोड़कर भी जिन भी संख्याओं का सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर वो 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य है, नहीं कट रहा है तो नहीं विभाज्य है। ठीक है, और इसको हमने ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको देखिए, जहां भी जोड़ने पर 9 आपको कंप्लीट मिल रहा है उस अंक को ही आप वहां से गायब कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 9 पूरा मिल गया, हटा दीजिए। 3 3 6 और जोड़ेंगे तो होगा ही नहीं, पूरा 9 कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कटने वाला। यहाँ पे देखिए 6 3 9, ये तो हट गया, ये 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 9 बन जाता है। यहाँ पर भी 9 बन जाता तो ये भी कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये भी कट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 6 3 से 9 गायब हो गया, लेकिन 6 1 7, यानी कि ये भी नहीं कटने वाला। यहाँ भी 6 3 9 हो जा रहा है, लेकिन ये 9 भी कट जाएगा, लेकिन बच क्या रहा है 5, 9 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 तो गायब हो जाएगा, लेकिन 3 के साथ 1 जोड़ेंगे 4, 4 के साथ 5 जोड़ेंगे 9, यानी कि यहाँ पे सबका जोड़ क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब यही एक संख्या होगी 3915 जो 9 से विभाज्य। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रवि एक वस्तु को 1530 रुपये में बेचता है, लेकिन इसे उसे 15% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन आपको याद भी होना चाहिए। वैसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 3/20, यानी 15/100 करके काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि 20 रुपये उसका सीपी था और 3 क्या था, हानि हो रही, तो लॉस का मतलब क्या है 3/3 है, यानी कि 20 रुपये की वस्तु कितनी में बेची जा रही है, और ये आपकी बेची जा रही है 17 रुपये में। ठीक है, और रियल कंडीशन में सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 1530 दिया हुआ है। जरा ये बताइए कि यहाँ पर ये 17 से कितना गुना हो रहा था। देखिए 17 से भाग करेंगे तो 17 9 153 और 0, यानी कि 17 से कितना गुना हो रहा है 90 गुना। तो जब आपका सेलिंग प्राइस 17 गुना 90 गुना हो रहा है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी कि जो आपका क्रय मूल्य रहा होगा वो भी कितने गुना होगा, 90 गुना होगा। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1800 आपका कास्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है।